जस्ट इमेजिन करो कि आप स्वीट्स के बहुत बड़े शौकीन हो और आपके सामने मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चॉकलेट, ये सब कुछ आपके सामने रखा हो। आपका मुंह पानी से भर गया हो और आप वो मिठाई, चॉकलेट, रसगुल्ला खाने जा ही रहे हो तो आपको याद आती है डॉक्टर की। अबे ये वाला डॉक्टर नहीं बे, असली वाला डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर की। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो डॉक्टर ने आपको मीठा खाना खाने से मना किया है क्योंकि आप कैविटी के शिकार हो। व्हाट अ सैड लाइफ ना यार। सो यो व्हाट इज अप गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फूड में। तो मैं वापस आ गया एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कैविटी होती कैसे है, हाउ कैविटी कॉजेस। सो अगर हम हमारे टीथ के स्ट्रक्चर को देखें तो अवर टीथ कंसिडर्ड इन 3 पार्ट। फर्स्ट इज इनामल, सेकंड इज डेंटिन एंड थर्ड इज पल्प। सो फर्स्ट इज इनामल। सो हमारे टीथ के ऊपर का जो व्हाइटिश सा पार्ट रहता है उसे इनामल कहते हैं एंड इट इज मेड अप फ्रॉम मिनरल्स। एंड वन मोर थिंग, इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो इनामल के जस्ट नीचे के पार्ट को डेंटिन कहते हैं और डेंटिन के जस्ट नीचे के पार्ट को पल्प कहते हैं, जहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स रहते हैं। तो इस तरह होता है टीथ का स्ट्रक्चर। तो जिस तरह हर स्टोरी में एक विलन रहता है तो हमारे स्टोरी में भी एक विलन है, विलन बैक्टीरिया। कैविटी कायम रहे। जोक्स अपार्ट। So, our mouth contain billions of bacteria which lives in our teeth, tongue, etc. So ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे माउथ में हमारे बचपन से रहते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे टीथ आने लगते हैं तो ये बैक्टीरिया और बढ़ने लगते हैं और ये बढ़ते बढ़ते अपने एक कम्युनिटी तैयार कर लेते हैं, जस्ट लाइक अस। सो इट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी ईट डेली। स्पेशली हम अगर ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं तो कैविटी होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस तरह हमको मीठा खाना पसंद है, मतलब लगभग हम सबको मीठा खाना पसंद होता है, बिल्कुल उसी तरह बैक्टीरिया को भी मीठा खाना पसंद होता है। पर जब हम ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं तो उस शुगरी फूड में से एसिड निकलता है एंड बैक्टीरिया feeding on that acid and that acid dangerous for our teeth। उस एसिड की वजह से टूथ इनेमल में से मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं और इसी वजह से कैविटी होती है। लेकिन वन मोर थिंग, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा रहता है वो इन मिनरल्स को रिस्टोर करता है और हमारे टूथ को डीके होने से प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा शुगरी फूड खाते रहेंगे तो ये सलाइवा भी हमको बचा नहीं पाएगा। तो उस शुगर में से जो एसिड निकलता है उस एसिड की वजह से हमारा टूथ इनेमल में जो मिनरल्स है वो डिसॉल्व होते रहेंगे और वन पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो एसिड है वो हमारे टूथ इनेमल में से अपना रास्ता बना लेगा और उस एसिड की मदद से बैक्टीरिया टूथ इनेमल से होकर के टीथ के दूसरे पार्ट डेंटिन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब ये बैक्टीरिया हमारे टीथ के तीसरे पार्ट पल्प तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पर नर्व्स और ब्लड वेसल्स रहते हैं, तो उनको ये बैक्टीरिया अफेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से एक्सट्रीम पेन शुरू हो जाएगा और तब तक आप कैविटी के शिकार बन चुके होंगे। तो इस तरह ज़्यादा शुगर आपके मासूम से दांतों को कैविटी का शिकार बना सकती है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। मैं अनूप सोनी। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नहीं, क्राइम पेट्रोल नहीं। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहिए ऑल अबाउट फूड।